Hello everyone. Today we'll be going to discuss about American legal realism. American legal realism was a school of thought. ये एक school of thought है जो कि emerge हुआ था early 20th century में US में. ये एक school of thought है जो कि emerge हुआ early 20th century United States में. ये fundamentally challenge किया इसने traditional views of legal formalism. Traditional views of legal formalism क्या थे? Which held that law could be applied mechanically by judges. जिसने बताया कि लॉ अप्लाई किया जा सकता है मैकेनिकली जजेस के द्वारा बेस्ड ऑन फिक्स्ड रूल्स. लीगल रियलिस्ट आर्ग्यूड दैट द लॉ इज नॉट जस्ट अ सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स. लीगल रियलिस्ट ने बताया आर्ग्यू किया कि लॉ खाली सेट नहीं है एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स का बट इज शेप्ड बाय सोशल पॉलिटिकल एंड पर्सनल फैक्टर्स. लेकिन ये शेप होता है सोशल पॉलिटिकल एंड पर्सनल फैक्टर्स से. इन्होंने एम्फसाइज किया कि लॉ एक लिविंग है इवॉल्विंग फोर्स जो कि समझनी चाहिए इन इट्स रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट रादर देन जस्ट एज अ थियोरेटिकल सिस्टम ऑफ रूल्स. कोर आइडियाज क्या है अमेरिकन लीगल रियलिज्म के? लॉ इज नॉट जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स. लीगल रियलिस्ट बिलीव दैट लॉ समझा नहीं जा सकता ओनली बाय लुकिंग एट स्टैट्यूट्स और प्रेसिडेंट्स. लॉ खाली स्टैट्यूट्स को देख के या फिर प्रेसिडेंट्स को देख के समझा नहीं जा सकता. इन्होंने आर्ग्यू किया कि जजेस डिसीजंस बनाते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस. जजेस डिसीजंस बनाते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस इंक्लूड करते हैं पर्सनल बायसेस, सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस. इंक्लूड करते हैं पर्सनल बायसेस, सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस एंड द यूनिक फैक्ट्स ऑफ ईच केस. दूसरे शब्दों में देखा जाए तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है वो ज़्यादा सब्जेक्टिव होती है और लेस मैकेनिकल होती है दैन ट्रेडिशनल लीगल थियोरीज सजेस्टेड. आगे हम बात करें जुडिशियल डिस्क्रिशन की तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन लीगल रियलिस्ट जजेस हैव वाइड डिस्क्रिशन इन इंटरप्रेटिंग द लॉ. जजेस के पास वाइड डिस्क्रिशन होती है लॉ इंटरप्रेट करने में और जो उनके डिसीजंस होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं बाय फैक्टर्स. जैसे कि पर्सनल वैल्यूज, एक्सपीरियंसेस एंड सोसाइटल नीड्स. दिस वाज अ डिपार्चर फ्रॉम द व्यू ऑफ लीगल फॉर्मलिज्म. ये एक डिपार्चर था फ्रॉम द व्यू ऑफ लीगल फॉर्मलिज्म जिसने देखा कि जजेस जो हैं वो मैकेनिकल एनफोर्सर्स है ऑफ प्री एग्जिस्टिंग लॉज. Realists emphasize that judicial decisions often reflect the judge's view of justice. Realists ने emphasize किया कि जो judicial decisions हैं वो reflect करते हैं judges के view को of justice and the specific circumstances of a case rather than strict adherence to the law's letter. then हम बात करें law as a tool for social change. law कैसे एक tool है social change के लिए? रियलिस्ट ने आर्ग्यू किया कि लॉ एक टूल की तरह यूज़ होना चाहिए एड्रेस करने के लिए जो रियल वर्ल्ड इश्यूज होते हैं और सोशल चेंज लाना चाहिए. इन्होंने बिलीव किया कि लॉज इंटरप्रेट किए जाने चाहिए कुछ उन वेज में जो कि रिफ्लेक्ट करे सोशल नीड्स रादर देन बीइंग अप्लाइड रिजिडली और एब्स्ट्रैक्टली. लीगल रियलिज्म एनकरेज्ड अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू लॉ. जो लीगल रियलिस्ट में थे उन्होंने एनकरेज किया एक प्रैग्मेटिक अप्रोच टू लॉ जो कि फोकस करता है ऑन द आउटकम्स ऑफ लीगल डिसीजंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. देन वी हैव द रोल ऑफ फैक्ट्स एंड कॉन्टेक्स्ट. रोल ऑफ फैक्ट्स एंड कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो अमेरिकन लीगल रियलिस्ट ने स्ट्रेस किया इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट इन विच लीगल डिसीजंस आर मेड. इन्होंने बताया कि इम्पॉर्टेंस क्या है इस कॉन्टेक्स्ट को समझने की जिसमें लीगल डिसीजंस बनते हैं. इन्होंने आर्ग्यू किया कि जजेस को कंसिडर नहीं करना चाहिए, जजेस को खाली लीगल रूल्स ही कंसिडर नहीं करने चाहिए बट ऑल्सो द फैक्ट्स. लेकिन फैक्ट्स, सोशल रियलिटीज़ और इकोनॉमिक कंडीशंस जो कि केस को शेप करते हैं. इन्होंने बिलीव किया कि लॉ एक रिफ्लेक्शन है सोशल वैल्यूज़ की और इवॉल्व कर होना चाहिए एज सोशल सोसाइटी चेंजेस.
जो क्रिटिकल एनालिसिस है ऑफ अमेरिकन लीगल रियलिज्म इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जब अमेरिकन लीगल रियलिज्म थे, इन्फ्लुएंशियल रहे मॉडर्न लीगल थिंकिंग में, इनकी एप्लीकेबिलिटी इंडिया में एक सब्जेक्टिव डिबेट की. हेयर इज अ क्रिटिकल व्यू ऑफ इट्स रेलेवेंस टू इंडिया. अब एक एनालिसिस है, क्रिटिकल व्यू है उसके रेलेवेंस का इंडिया में. एम्फेसिस ऑन जुडिशियल एक्टिविज्म. जो लीगल रियलिज्म का फोकस है जुडिशियल डिस्क्रिशन में और एक्टिविज्म के में, वो देखा जा सकता है इंडिया के जुडिशियल डिसीजंस में, स्पेशली इन केसेस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और सोशल जस्टिस. इंडियन कोर्ट्स ऑफन यूज़ करते हैं उनके डिस्क्रिशन को टू पास जजमेंट्स दैट रिफ्लेक्ट द changing needs of society. For instance, the Supreme Court of India has taken a progressive stance in areas like environmental protection. जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो लेते हैं प्रोग्रेसिव स्टैंस एरियाज में, जैसे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट्स और जेंडर जस्टिस. जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है और जो जजमेंट है ऑन द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, इसने रिफ्लेक्ट किया इवॉल्विंग रोल ऑफ कोर्ट्स इन शेपिंग लॉ बेस्ड ऑन सोशल एंड कल्चरल रियलिटीज, मच लाइक द लीगल रियलिस्ट एडवोकेटेड. Then we have limitations in the Indian context. However, there are significant challenges in fully applying American legal realism in India. Judicial activism can sometimes result in the overreach of the judiciary, जहाँ पर जजेस देखे जा सकते हैं as making laws rather than interpreting them. In India, the separation of powers between the legislature, executive and judiciary is a fundamental principle of the constitution. Critics argue that realist emphasis on judicial discretion can undermine this separation, potentially leading to a situation where judges replace lawmakers in creating policy. जहाँ पर जजेस रिप्लेस करते हैं लॉ मेकर्स को पॉलिसी बनाने में. लीगल फॉर्मलिज्म वर्सेस रियलिज्म इन इंडिया. इंडिया के पास एक डुअल सिस्टम है लॉ का. फॉर्मल लॉ जो कि होता है इंडियन पिनल कोड, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्टैट्यूट्स, एंड कस्टमरी लॉ जो कि है पर्सनल लॉज बेस्ड ऑन रिलीजन. कुछ कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जो इंडियन लॉ है ये आदेयर करता है टू फॉर्मलिज्म, जहाँ पर रूल्स जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं. हाउएवर, जो सोशल रियलिटीज़ है जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जेंडर इनइक्वालिटी हो गया और पॉवर्टी, रिक्वायर करता लॉज टू बी मोर फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव टू सोसाइटल नीड्स, जो कि अलाइन करते विद द आइडियाज ऑफ लीगल रियलिज्म. फॉर एग्जाम्पल, अनटचेबिलिटी और डाउरी रिलेटेड वायलेंस के केसेस में कोर्ट्स हैव मूव बियॉन्ड रिजिड इंटरप्रिटेशंस एंड एड्रेस दीज इश्यूज थ्रू प्रोग्रेसिव रूलिंग्स. कोर्ट्स ने मूव किया बियॉन्ड रिजिड इंटरप्रिटेशंस एंड एड्रेस किया उनके इश्यूज को थ्रू प्रोग्रेसिव रूलिंग्स. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि गाइड करते हैं लीगल इंटरप्रिटेशंस. वाइल अमेरिकन लीगल रियलिस्ट आर्ग्यू फॉर जुडिशियल फ्लेक्सिबिलिटी, इंडिया का जो लीगल सिस्टम है वो मेंटेन करता है बैलेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एंड द नीड फॉर प्रैग्मेटिक डिसीजन मेकिंग. जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जो कि एम करते हैं टू क्रिएट अ जस्ट सोसाइटी, प्रोवाइड करते हैं कोर्ट्स विद गाइडलाइंस जो कि अलाइन होते हैं लीगल रियलिज्म वाइल मेंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स. जुडिशियल प्रेसिडेंट इन इंडिया, लीगल रियलिज्म ऑल्सो क्रिटिक्स द हेवी रिलायंस ऑन जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एंड स्टे डिसाइसिस द डॉक्ट्राइन ऑफ फॉलोइंग प्रीवियस कोर्ट डिसीजंस. वाइल जो प्रेसिडेंट है वो क्रूशल है इंडिया में, कुछ इंस्टेंसेस है जहाँ पर कोर्ट्स डिपार्ट कर चुके हैं फ्रॉम प्रेसिडेंट टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और एड्रेस करते हैं सोशल जस्टिस इश्यूज, echoing the realist philosophy of adapting the law to meet contemporary needs. Then we have conclusion.
अमेरिकन लीगल रियलिज्म हैज़ इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न लीगल थिंकिंग इंक्लूड होते हैं इंडिया में, जहाँ पर कोर्ट्स ऑफन इंटरप्रेट करते हैं लॉ इन वेज दैट रिफ्लेक्ट सोशल रियलिटीज़. While the theories emphasizes on judicial discretion and flexibility is valuable in addressing evolving social issues, उसका application इंडिया में must be carefully balanced with the country's constitutional framework and the principle of the separation of powers. रियलिज्म enrich कर सकता है इंडियन jurisprudence but it must complement existing legal principles. इंश्योर करने के लिए कि जो जुडिशल एक्टिविज्म है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के विद इन ही रहता है. थैंक यू.